Next topic is electrochemistry. This is next video of the series of quick revision videos of chemistry. So we are discussing the topics, all the topics included in your syllabus. We are not discussing them in detail. We are just discussing in order to recall whatever we have studied when we covered the syllabus and when we revise the syllabus. Okay. So if you have any confusion in any topic, you can just go back to original lectures, recorded lectures, or you can refer to the books or notes that you have made. ठीक है और वहां से जाके in whatever topic you have confusion, you can just study in detail about the topic. The purpose of this video is only to uh, just go through all the topics. ठीक है और to check whether you have that topic in on your fingertips, आपको याद है या नहीं है. ठीक है just to go through on the last stage. ठीक है before you go to towards the exam, before you attempt the exam. ओके बस एक हफ्ता ही रह गया है. तो ये इस वक्त ये क्या है कि लास्ट टाइम का एक रिवीजन है ऑफ ऑल द सिलेबस दैट वी हैव स्टडीड. सो नेक्स्ट इज हमारे पास जो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस. व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इज द डीकम्पोजिशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट व्हेन मोल्टेन और इन aqueous solution बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. ठीक है ऑफ मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन की. ठीक है अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता क्या क्या है. वी हैव एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड देन वी हैव कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है और एनोड पे ऑक्सीडेशन अकर्स. इसके लिए हमने एक निमोनिक याद किया था एन ऑक्स रेड कैट. ठीक है निमोनिक भी रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ. एन ऑक्स रेड कैट रिडक्शन हैपेंस एट कैथोड. ठीक है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है रिडक्शन होती है कैथोड पे. अच्छा एंड वी हैव इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है जो कि एक मोल्टेन आयनिक कंपाउंड होगा और एक्वियस सॉल्यूशन होगा किसी आयनिक कंपाउंड का दैट वी वांट टू सेपरेट. मींस हमने उससे कोई चीज़ कोई एलिमेंट निकालना है किसी आयनिक कंपाउंड से. वी यूज इलेक्ट्रोलिसिस those and it is used for those elements which are highly reactive. ठीक है मतलब जो कि हम नॉर्मल किसी केमिकल रिएक्शन की मदद से तो प्योरीफाई नहीं कर सकते. then we use electrolysis to get those elements. ठीक है अच्छा और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज होते हैं वो आगे जाकर देखते हैं. ट्रांसफर ऑफ चार्ज in the external circuit electrons flow from anode to cathode. एक्सटर्नल सर्किट जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से जाते हैं कैथोड की तरफ. नहीं एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट. ठीक है तो पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होते हैं. ठीक है और कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट तो वो नेगेटिव एंड से कनेक्ट होते हैं. सो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर यानी जो इलेक्ट्रोलिसिस से बाहर का सर्किट है. ठीक है सॉरी ये आपके पास दो प्लेट्स हैं बहुत छोटी छोटी बनाई है मैंने. ठीक है so big dash represent positive end of the battery and small dash represent negative end of the battery. So positive is anode. The anode is connected to the positive end of the circuit, and then external circuit electrons flow from anode to cathode. At electrodes, anode uh, ions lose electron at anode. Okay, एनोड पे वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ऑक्सीडेशन अकर्स. ठीक है एनोड पे नेगेटिव आयंस आते हैं फ्रॉम सॉल्यूशन. ठीक है एंड दीज नेगेटिव आयंस दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एट एनोड. ओके एनोड पे वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. दोज इलेक्ट्रॉन दे ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड यानी वो एनोड से यहाँ से जाते हैं इलेक्ट्रॉन और कैथोड की तरफ चले जाते हैं. ठीक है अच्छा एट कैथोड आयंस गेन इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव आयन आते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं. ठीक है
तो so at cathode, a loss of ions gain electron, reduction happens, and uh, then electrolyte, what happens? Positive ion, they move towards cathode, as we already discussed. Positive ion cathode की तरफ जाएंगे, and negative ions, since positive negative attract each other, so negative ions will go towards positive electrode, which is anode. ठीक है? That is why जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कैट आयंस बोलते हैं। पॉजिटिव आयंस को इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कैट आयंस बोलते हैं। और नेगेटिव आयंस को हम एन आयंस बोलते हैं, क्योंकि वो किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव एनोड की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव आयंस क्योंकि वो जा रहे होते हैं एनोड की तरफ, तो उनको हम एनायन बोलते हैं। अच्छा, क्यों? इसके स्टूडेंट्स जो हैं यूजुअली इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यार एनाइन तो नेगेटिव आयन होता है, तो इसका मतलब एनोड नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं है, एनोड इज ऑपोजिट, उसमें ऑपोजिट चार्ज होगा जो एनाइन पे चार्ज है। एनाइन इज नेगेटिव, लाइक चार्ज दे रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है? नेगेटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। सो एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। उसके लिए भी एक निमोनिक है जिसको आप याद कर लें कि पैनिक। ठीक है? पॉजिटिव इज एनोड, ठीक है? पैनिक, which some of you guys are in this mode right now before exams। ठीक है? सो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पैनिक कर रहे होंगे, तो वो याद कर लेंगे पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। ठीक है जी? प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोड, प्रोडक्ट्स एट इलेक्ट्रोड्स, तो उसमें क्या होगा? कैथोड पे मेटल और हाइड्रोजन आयन फॉर्म्स। ठीक है? रिडक्शन हैपेंस। अच्छा, इसके लिए आपने रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद होगी, तो उसके अंदर हाइड्रोजन से पहले के जितने एटम्स है ना, दोज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो उनके जब आयंस होंगे तो वो रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को। अच्छा, क्या थी रिएक्टिविटी सीरीज? वो आगे जाके भी हम दोबारा उसको देखेंगे, मगर यहाँ पर इसको हम देखेंगे। प्लीज, पी फॉर पोटेशियम, सेंड, सेंड फॉर एस फॉर सोडियम, कैट्स, कैट्स फॉर कैल्शियम, monkeys, monkeys for magnesium, and please send cat monkeys, and for aluminium. Cute zebras. I have to remove this hydrogen from here for right now. And cute, cute is for carbon. ठीक है? कार्बन आ जाएगा। जेब्रा, जेब्रा is for zinc. In, in is for iron. Large, large is for lead. Hide, hide is for hydrogen. Cages, cages is for copper. Please send cat monkeys and cute zebras in large hired cages, securely guarded. Securely as for silver, which is AG, and guarded G is for gold, AU। ठीक है जी? सो ये एक्टिविटी सीरीज है। इसमें हाइड्रोजन से पहले के जितने एलिमेंट्स हैं, इफ दे आर इन एक्वियस कंडीशन, सो हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जितना लेस रिएक्टिव होगा आयन, उतना जल्दी डिस्चार्ज होगा। अगर कॉपर, सिल्वर या गोल्ड में से किसी का कोई सॉल्ट है, तो हाइड्रोजन विल नॉट बी डिस्प्लेस, बट दीज एलिमेंट्स दे विल बी डिस्चार्ज। ठीक है? हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं होगा, बल्कि ये एलिमेंट्स डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है? तो कैथोड पे क्या निकलेगा? या मेटल निकलेगा या हाइड्रोजन फॉर्म होगा। ठीक है? हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो मेटल हैं ये नहीं निकलेंगे, हाइड्रोजन फॉर्म होगा। हाइड्रोजन से नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में जितने मेटल हैं ये निकल जाएंगे, ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, मतलब कैथोड पे, और हाइड्रोजन डिस्चार्ज। आई होप यू गॉट द पॉइंट। देन एट एनोड, नॉन मेटल्स अदर देन हाइड्रोजन फॉर्म। ठीक है? हाइड्रोजन के अलावा और नॉन मेटल्स हैं वो फॉर्म होंगे।